उनका लॉजिक, उनका वो कह रहे हैं कि हम अपने लीडर के साथ है, वो उनका राइट है, वो अपने लीडर के साथ अभी खड़े हो उन्होंने सकते हैं। कहा, वो कह रहे हैं मास मोबिलाइजेशन का मतलब है लोगों के पास जाना, अच्छा। और लोगों के पास जाने का तो विपक्ष को अधिकार है, क्या वो अधिकार भी भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है? दैट्स माय पॉइंट। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपके पास कोई संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ प्रमाण है तो आप जाके गांव को इकट्ठा करेंगे या उस संवैधानिक व्यवस्था को एक्सपोज करेंगे जिस प्लेटफॉर्म पे उसको एक्सपोज कर सकते हैं। दूसरी बात ये सुनिए, हम वही बेईमानी हुई है मतलब लोकसभा चुनाव। देखो, मैं ये नहीं मानता हूं कोई कि ईवीएम में कोई उस तरीके की गड़बड़ी होती है। कैसे होती है बेईमानी? शायद वोट ज्यादा, जैसे देखो ये संदीप दीक्षित को आप कोट कर रहे हैं। क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष भी देखा है कि भाई आए, हम लोगों ने ठप्पे लगाए, ठीक है, 100 वोट पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने 25, 30, 50 वोट अपनी तरफ से डाल दी। ये बूथ की कैप्चरिंग कैसे होती थी? परमेश्वर जी से लेकर संदीप दीक्षित से लेकर कीर्ति आजाद ने प्रमाण दिया है। 1987 का चुनाव रिग हुआ है, ये शशि थरूर ने बताया है। ये वो लोग हैं जो इलेक्टोरल फ्रॉड में कन्विक्ट हुए, इंदिरा गांधी जी, ये हमको ज्ञान दे रहे हैं। जो महावोट चोर है, जो बूथ चोरी करते थे, अब ईवीएम में गड़बड़ थी या नहीं थी वो तो पहले पूछिए, या ईवीएम को अब छोड़ दिया? अगर ईवीएम में गड़बड़ थी तो इसकी जरूरत नहीं। सुरेंद्र राजपूत, देखिए आप दोनों टाइम लिमिट फॉलो करिए, 40 सेकंड। सुरेंद्र राजपूत, मेक योर पॉइंट। जी, वो कह रहे पहले आप ईवीएम में गड़बड़ को कहते थे, अब इसको मैं कहते हैं। शहजाद भाई, हाँ शहजाद भाई, जब हम भाजपा वाले ईवीएम में गड़बड़ को कहते तो हमारे साथ रहते थे, भाजपा की ऐसी तैसी नहीं, कतई नहीं, मैंने कभी नहीं बोला। आप मेरा स्टेटमेंट प्रोड्यूस करो। पर मेरे नाम से आप उनकी टर्म में ना बोलो। क्या है ये मजाक? ओके, देखिए मेरी रिक्वेस्ट को फॉलो करिए। ओके, मेरा शो ऐसा नहीं है कि सब बीच में बोले। ओके, अब मैं भी बोलूंगा शहजाद, आप प्रमाणित करो। तो दो बातें बड़ी साफ है। जिस वक्त वोटों में रिगिंग पुराने टाइम पे हो रही थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी क्या घुइयां छील रही थी? आज की डेट में वोटों में रिगिंग हो रही है, राहुल गांधी लगे हैं ना प्रतिपक्ष के नेता की तरीके से क्या नाम वोट चोरों और वोट डकैतों का पर्दाफाश करने में। कहां थे आपके नेता उस वक्त, जिस वक्त अगर वोटों में जो चोरी हुई थी, चाहे बिहार में हुई हो, चाहे यूपी में हुई हो, चाहे जहां पर भी आप नाम ले रहे हो, आपके नेता क्या घुइयां छील रहे थे उस वक्त? क्या कर रहे थे आपके नेता? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, कुशाभाऊ ठाकरे, सरदार आंग्रे, विजयाराजे सिंधिया, के.आर. मलकानी, क्या कर रहे थे? और आप बताओ हमको, आप लोग लोकतंत्र के रक्षक ही नहीं हो, लोकतंत्र के भक्षक हो। उस वक्त आप लोग कंप्रोमाइज कर रहे थे, आप लोग बैठे थे, सो रहे थे। हम जाग रहे हैं जब आप बात कर रहे हैं, जब ये फैसला आया इंदिरा गांधी के खिलाफ, उसके बाद तो इमरजेंसी लग गई। और जिस तरीके अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण, ये सब जेल चले गए थे। आपको आधी जानकारी है अमीश देवगन? कैसे आधी जानकारी है? सुप्रीम कोर्ट ने वो चीज उसको स्टे कर दिया था। हाँ, हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट इमरजेंसी लगाई। आप क्या बात कर रहे हैं? ये इमरजेंसी लगाई, ऐतिहासिक फैसला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज का फैसला आता है और उसके बाद इमरजेंसी लगाती है इंदिरा जी। तो बीजेपी तो थी नहीं, जनता पार्टी प्रदर्शन करती तो करती कैसे? जनसंघ प्रदर्शन करती तो करती कैसे? सबको तो जेल में डाल दिया था आपने। आडवाणी जी, अटल जी, अरे सुन जेपी जी, सब लालू मुलायम सिंह यादव सब जेल में थे ना। ओके भाई सुन लीजिए ना, काहे को परेशान हो रहे? अब हम आपको वही बता रहे हैं कि जो हाई कोर्ट का फैसला था जस्टिस जगमोहन सिन्हा का, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर आंशिक रोक लगा दी थी। ये आप कभी नहीं बताते, क्योंकि ये बता करके आपकी हवा निकलती है। और इमरजेंसी तो हमने लगाई, गलती की हमने हिंदुस्तान से माफी मांगी। और इंदिरा गांधी पहली ऐसी नेता थी जिन्होंने जनता पार्टी की सरकार का एक प्रस्ताव आया था इमरजेंसी के खिलाफ जब लोकसभा में, तो इंदिरा गांधी जी और पूरी कांग्रेस ने उस प्रस्ताव का समर्थन भी किया था। आप लोग असल बात क्या नाम, आप लोग करते क्या है? आप लोग अपने मतलब की बात उठाते हैं। आप लोग ना कभी ऑपोजिशन के लीडर्स को अंदर डाल दिया गया था, जेल में ठूस दिया गया था। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, जेपी, बिल्कुल डाला गया था। अटल बिहारी वाजपेयी का लीडर। आपको एक ऐसा फैक्ट बताता हूं, आप चौंक जाएंगे, आपके दर्शक चौंक जाएंगे। बिल्कुल डाला गया था। अमीश जी, आप बोलिए आप, बिल्कुल अन्याय नहीं होगा। आपने भी 2.5 मिनट बोला। ओके अमीश जी, इमरजेंसी के बाद कई किताबें लिखी गई, उसमें से एक किताब इन्हीं के खासम खास खुशवंत सिंह और ऐसे पत्रकारों की थी जिन्होंने बताया कि संजय गांधी जी का और इंदिरा जी का प्लान था कि चुनाव 30-40 साल तक ना हो और प्रेसिडेंशियल वन पार्टी सिस्टम के तरफ जाना है। ये अब क्या क्रेडिट ले रहे कि हमने इमरजेंसी पर रेजोल्यूशन सपोर्ट किया? राजनाथ जी को अपनी माता जी के अंत्येष्टि के लिए बाहर आने नहीं दिया भाई। ये आप लोगों की असलियत है। और आखिरी बात, ये महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई, 18 जनवरी 1 करोड़ वोट बढ़ गए।
3 फरवरी 70 लाख वोट बढ़ गए राहुल जी, ऐसा और है, 7 फरवरी अमित- 30 लाख वोट बढ़ गए। देवगन कितने जी, वोट बढ़े भाई? मूल रूप से वोट जब बढ़े भारतीय कितने, वो जनता आंकड़ा बताओ। पार्टी के महाराष्ट्र में पास सुप्रीम कोर्ट में कोई फ्यूज डेटोनेट। मुद्दा अब मेरे नहीं बीच में होता कौन तो बोल रहा है? इमरजेंसी अब सर पर कौन आ बोल रहा जाते है? हैं। अमित जी आप जब बीच में मेरे हमने बोल रहे कहा हो। है- मेरे को 10 सेकंड में बात समझ करने दो। अब ये 10 सेकंड में 10 सेकंड ओके, ले लद्दाख पे, ले लद्दाख पे। सब पे आ रहा हूं अभी भाई, 10 सुनिए, सेकंड में पहले इसको आप तो काहे खत्म। परेशान हो रहे 10 हैं? बीच सेकंड में में बोलने भाई, में अब वो कितनी मेरे बीच में परेशानी लगातार बोल रहे हैं। अमित जी आपने मुझे रोका। मैं उनको रोक रहा हूँ, एक सेकंड। अरे बोलना पड़ेगा चूंकि आप बोल रहे ऐसे थे। ये ठीक नहीं नहीं, अमित जी। उनको मैंने रोक लिया था, उनको ऑडियो डाउन कर दिया था मैंने। ओके, उनको ऑडियो डाउन करा था मैंने, उनको ऑडियो डाउन करा था, उनको फ्रेम से भी आउट किया था। ओके, मेक योर पॉइंट। अमित जी मेरा पहले ये सवाल है कि पहले तो जेन सी मतलब कि जनरेशन कांग्रेस के द्वारा की गई हिंसा, जिसका प्रमाण अब सामने आ क्या चुका है। जेन सी? आप क्या सी से समझे? जेन सी में समझा। स्मार्ट नहीं, मैं आदमी जेन ज़ी है। समझा। स्मार्ट आदमी नहीं, मैं है। जेन ज़ी समझा। जेन सी का मतलब जेन कांग्रेस। ये अमित जी बहुत शरारती व्यक्ति नहीं, है। मैंने जेन ज़ी शरारती है, समझा। इनकी मुझे शरारत लगा देखो। जेन ज़ी की बात हमने कर जेन सी बोला। ओके। जेन सी ये नया टर्म है ना? ऐसा है, सुनिए ना, नया टर्म क्यों है कि ये 23 सितंबर को काउंसिलर कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अगली दिन बीजेपी के दफ्तर पर अटैक होता है। वो बोलते हैं मैं करूंगा हमला। फिर कांग्रेस के एमएलए वहां पे पाए जाते हैं। फिर वहां पे काउंसिलर को बुक किया गया, उसका भी वीडियो आ गया है। फिर सोनम वांगचुक, जिसके अभी बता रहे थे एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हुआ है, उसने किस प्रकार से अरब स्प्रिंग की बात की थी और कैसे वो लैंड हड़प रहा था और कैसे मॉडल फंडिंग पाकिस्तान जाकर हो रहा था, वो सब छोड़ दे। जेनजी का आंदोलन था, ये जेनजी का नहीं था। जेनजी तो समर्थन कर रहा है। पर मेरा सवाल सिर्फ इतना है, इनके पास तो पुख्ता प्रमाण है ना। महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ उस प्रमाण का? महाराष्ट्र में क्या हुआ? जेनसी के प्रवक्ता ओके, सी फॉर कांग्रेस। ओके, जवाब सुरेंद्र राजपूत। अब सी बोला हाँ, तो वही क्या नाम, शहजाद भाई, जिस तरीके से आप जेनसी की बात कर रहे हैं, उसी तरफ से आपने झा 1 और झा 2 की भी बात की थी। अरे सर, और बिहार छोड़ का दीजिए ना, जवाब, आप तो बिहार का मैं तो नौजवान बोल इस रहा हूं बार कि झा का बिहारियों को आपको जवाब टॉयलेट देगा। क्लीनर बोला, उसको एक बोलो ना। मिनट, आप अब एक बिहारियों को मिनट, टॉयलेट क्लीनर अभी तो बोलो रुकिए ना, अभी रुक टॉयलेट जाइए। क्लीनर बोला है सब बिहारियों बिहार को, वाले बोलो ना उस बताएंगे पे आपको। एक बार और तो रही बोलो। बात महाराष्ट्र की, रही अब इसका फीडर नहीं डाउन करोगे। अरे आपका अब करियर फेड हो गया, जब डाउन हो गया। महाराष्ट्र की बात जब कही तो वो हाई कोर्ट में अभी कुछ नहीं, हमारा कुछ डाउन नहीं होगा। शहजाद भाई चिंता मत करो, आपका ही राहुल सब जी डाउन ही होना। डाउन अब होगा आप तो वोट चोरी में भी, डकैती में भी पकड़े दूसरों में गए, डाउन हो चोर गए। भी हो, डकैत भी हो, और कुछ दिनों बाद तुम देशद्रोही भी दूसरों हो में हुई जाओगे। चोरी। अभी चिंता मत दूसरों में करो। चोरी अभी हुई। ऐसा है, महाराष्ट्र एक में सेकंड, अभी 20 सेकंड। जो हमारी 99 पिटीशन पेंडिंग है ना हाई कोर्ट में, आप जो एक पिटीशन जो आपकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की थी, उस पर जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है, हमारी 99 पिटीशन पेंडिंग है वहां पर, और किसी पर भी आप लोग वहां पर फैसला प्रकाश नहीं आंबेडकर आने हमारा देंगे। कार्यकर्ता आने वाले बन गया। समय में बाबा साहब आंबेडकर जी के परिवार को तो छोड़ दो। आने वाले समय में अब क्या हो गया है अमित देवगन आपको? अरे अमीश जी को फैक्ट बता रहा हूँ। फैक्ट अब नहीं बताना भी बोलेंगे। गुनाह है क्या? अरे एक सेकंड भाई, आप दोनों एक अरे दूसरे फैक्ट, को। अच्छा ओके, अच्छा, मैं झूठ आगे बोल मैं भी रहा हूँ, आगे प्रकाश मैं भी आंबेडकर इसमें की फैक्ट जाति का बताऊंगा। थी। फीडर मत डाउन करना। अच्छा ठीक है, मैं आपको डांट नहीं फीडर रहा, मत लेकिन डाउन एक करना। सेकंड, वो भी डांट देना 30 तो सेकंड मैं बोले। फीडर मत देखिए, डाउन अभी करना। चार मेहमान मेरे बोले नहीं है। फीडर चार मत मेहमान डाउन मेरे करना बोले नहीं है, मिस ऑडियो डाउन है, देवगन, बोलिए। हिम्मत मत करना फीडर डाउन करने की। अरे ऐसे कोई हिम्मत की बात नहीं है, मैं कोई कुश्ती के अखाड़े में नहीं बैठा हुआ। अरे इमरजेंसी बड़ी नहीं खबर, है। सोनम ये वांगचुक बात- के एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले की एक बड़ी खबर, अघोषित बैंक खातों के जरिए पैसा लिया जा रहा था। ले हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के खिलाफ भारत सरकार का बहुत बड़ा एक्शन है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ विदेशी एजेंसियों के थ्रू ये एक्शन कराने की कोशिश थी। बड़ी